नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप तो जानते हैं कि मैं आप बीती हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ, अपनी हो या अपने सब्सक्राइबर की हो, जो कि आप ही हो। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी, तो देरी ना करते हुए मुझे जल्दी से कहानी सुना दो। उस कहानी को मैं यहाँ सुनाऊंगा और लोगों की रूह को दहलाऊंगा। तो अब मैं मेन टॉपिक पर आ जाता हूँ, बातों को ना बनाते हुए। ये कहानी है मेरी सब्सक्राइबर की बहन की। उसने बताया कि उसकी बहन जो है वो काफ़ी अच्छी डांसर है, और ये कहानी है 26 जनवरी की। अभी जो 2 दिन पहले निकली है, 26 जनवरी को उस लड़की के ऊपर लगी शैतानी शक्तियाँ। अब ये शैतानी शक्तियाँ क्या थीं, ये तो उसको भी नहीं पता, लेकिन उन शैतानी शक्तियों ने जो किया वो दहला देने वाला था। अब मैं बताने जा रहा हूँ टॉपिक पर आकर। ये जो बात है, ये है 26 जनवरी की। इसकी शुरुआत होती है 26 जनवरी पे। 26 जनवरी पर उस लड़की को उसकी क्लास में मैडम कहती है कि आप जो हो, आप मेन डांस करोगी। अब मेन लीड पर रहोगी और देश रंगीला रंगीला पर डांस करोगी। अब देश रंगीला रंगीला पर फ्रॉक टाइप की पहनी जाती है, मतलब क्या लाचा वाचा टाइप का कुछ पहना जाता है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। अब देखो, 26 जनवरी वाले दिन काफी कैडी धूप निकली थी, सब लोगों को पता है इस बात के बारे में। अब वो दोपहरी के टाइम पर अपने स्कूल जा रही होती है। अब जाते में उसका भाई उसको छोड़ जाता है। अब जाते में तो उसको छोड़ आया। अब 1 डेढ़ बजे करीब उसका फंक्शन खत्म हुआ। जब उसका 1 डेढ़ बजे करीब फंक्शन खत्म हुआ, तो वो आने लगी। अब उसका भाई वहां पहुंचा नहीं था। अब उसका भाई वहाँ पहुँचा नहीं, तो वो अकेली आ रही थी। अब वो अकेली आ रही थी कि नहीं आ रही थी, वो तो अब आप खुद सुनकर समझिए। अब वो पैदल-पैदल आ रही थी, उसको कोई ई-रिक्शा मिला नहीं। उसका घर जो था स्कूल से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था। 2 किलोमीटर जो होते हैं, काफ़ी लंबा रास्ता होता है, अगर एक नज़र देखा जाए कि आप बन-ठन कर आ रहे हो। अब रास्ते में सुनसान एरिये भी पड़ते हैं। अब फिर जो हुआ, वहाँ एक रास्ते में पीपल का पेड़ चलता, उसमें बहुत तगड़ी हवा चल रही थी। वो लड़की उस पेड़ को देख के कहती है, यार ये कितना चिल्ला रहा है पेड़, क्योंकि पीपल के पेड़ से एक अलग ही आवाज आती है, जो पत्तों की वाइब्रेशन की होती है। लोगों को सबको पता है ये वाली बात, तो आपको भी पता होगी। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। अब वो ये वाली बात कहकर कि ये कितना आवाज कर रहा है पेड़, कहकर घर आ जाती है। अब पीपल के पेड़ को हमारे हिंदू धर्म में काफी ज्यादा पूजा गया है, एक अलग ही उसमें गिना गया है। हम लोग जाते हैं, दिया वगैरह भी जलाते हैं और इज्जत भी करते हैं। अब उस लड़की ने जो शब्द कह दिया कि ये पीपल का पेड़ है और ये कैसी आवाजें कर रहा है एंड ऑल। अब लड़की आ तो गई, आते आते उसकी बैटरी लो हो गई। बैटरी लो का मतलब होता है बॉडी में वीकनेस आ जाना। जब उसकी बॉडी में वीकनेस आ गई, तो भाई वो घर आते आते कहती है, भैया मैं बहुत ज्यादा थक गई यार, 2 किलोमीटर चल के आई हूँ। अब मम्मी कहती है, बता 2 किलोमीटर कोई बड़ी बात है, मुझे 5 किलोमीटर चला ले। अब मम्मी ने ये वाली बात कही, तो वो लड़की टेंशन में हो गई। वो कहने लगी, अरे मम्मी, मैं थक गई यार, ये देख ना रही, मैं फ्रॉक फ्रूक पहन के आई हूँ। अब वो फोटो खींचने लग जाती है अपने, कि मेरे भाई तू मेरे 2 4 फोटो और खींच दे। अब फोटो वोटो खींचते खींचते उसको चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। अब उसको उठाकर अंदर डाला जाता है, तो सोचते हैं कि खाना वाना नहीं खाया है सुबह से, शायद इसलिए हो। वो रंगीला रंगीला पे डांस भी किया है उसने, तो क्या पता इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई हो। अब उसके बाद डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर जो आता है वो कहता है कि चलो कोई नहीं, ऐसी वीकनेस आ गई है, मैं इसको गोली देता हूँ, इस गोली को खिला देना, ओके हो जाएगी। अब गोली तो दे दी। अब गोली इस प्रकार दी कि वो लड़की रात को उठती है 1 बजे, मतलब उसकी जो नींद थी वो 1 बजे टूटती है। अब वो महसूस करती है कि उसके विंडो के बाहर कोई खड़ा है। वो बाहर आकर देखती है, मतलब सेकंड फ्लोर पर सो रही होती है। अब विंडो से बाहर झाँक कर देखती है, तो कोई खड़ा दिखता है उसे। वो कहती है, यार ये क्या चीज़ खड़ी है? अब वो अजीब सी रूहानी शक्ति, काला सा दिख रहा था, काले से लिबास में। अब वो समझ नहीं पाती कि ये क्या है, क्या नहीं एंड ऑल। अब उसके बाद जो हुआ, फिर वो लड़की अपने बेड पर आती है और आके सो जाती है। उसको एक सपना आता है कि जैसे ही वो उस पेड़ के पास से आ रही है, उसके पीछे कोई भागने लगा है और भागते-भागते उसका एक साथ पैर टकराता है, वो झटका खा के उठ जाती है। अब वो डर गई, उसका चेहरा पूरा पसीने-पसीने हो रहा। जाड़े का वक़्त है, आप जानती हैं शाम के टाइम पे गर्मी जाड़ा हो जाता है। अब जाड़े में भी उसके शरीर पर पसीने आ रहे हैं, तो ये बात तो अलग हो गई भई। अब वो लड़की नहीं सोचती कुछ भी, और नीचे आती है, अपनी माँ को बताती है, मम्मी ऐसे-ऐसे मैंने सपना देखा और उस सपने में मैंने यो सब देखा। ये एक आदमी है उस पीपल रोड जो रास्ते में पड़ता है ना। मम्मी कहती है, कौन सा रास्ते में? बताती है कि अरे उधर जो पड़ता है। वो कहती है, हाँ, हाँ, हाँ। उससे कोई मेरे पीछे भाग रहा है भाई। ये बताने के बाद माँ भी डर गई। माँ कहते चल कोई ना गुड़िया, तू मेरा दोहरा सो जा। अब वो माँ अपने पास सुला लेती है उसको। अब दोनों जनी सो रही हो माँ। सुबह जैसे ही वो लड़की उठती है, तो वो देखती है उसकी आँखों में डार्क सर्कल। वो कहती है, मम्मी मेरे देख ना डार्क सर्कल हो रहा है। मम्मी कहती है, हाँ गुड़िया हो तो रहे हैं, तू सोई ना होएगी या हमारे हो रहा है।
लड़की टेंशन हो जाती कि साला ज़िंदगी में कभी डार्क सर्कल, वो गोरी चिट्टी एकदम खूबसूरत थी, अब उसके कभी डार्क सर्कल हुए नहीं। वो कहती है यार ये डार्क सर्कल कैसे हुए? अब डार्क सर्कल यहाँ तक थे, आगे कहाँ तक जाएँगे अब वो तो आप सुनने के बाद ही पता करोगे। फिर जो हुआ, अब वो लड़की स्कूल चली गई। अब स्कूल चली गई, तो स्कूल से आ रही थी, आते-आते फिर सेम चक्कर से आने लगे। वो कहती है यार ये क्या हो रहा है? अब वो भागते-भागते आती है और घर में घुस जाती है और घर में घुसते ही ज़मीन पे लेट जाती है। माँ कहती है, "अरे क्या हो गया गुड़िया?" "मम्मी मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे लेट जाने दो थोड़ी देर।" मम्मी कहती है, "कहाँ से आ रहा है?" वो पीछे से आ रही थी, वहीं से चक्कर आ रहा है मुझे। अब यो वाली बात बताने के बाद तो मम्मी समझ जाती है कुछ नज़र-वज़र लग गई थी क्या लौंडिया कल बन ठन गई। अब मम्मी एक बाबा के दौरे ले जाती है कि देखिए जरा बाबा भगत जी नज़र उतार दो हमारी लौंडिया की। अब नज़र उतार दो और उतार लो, इसमें फ़र्क होता है। वो कहते हैं, "अरे हम क्या नज़र उतारेंगे, तुम ही उतार लेना, तेल-वेल चढ़ा के जला देना।" वो कोटन-वोटन में जलाते हैं ना तेल-वेल, अगर किसी को जानना है नज़र कैसे उतरती है तो बस कमेंट कर देना, मैं बहुत अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ बता दूँगा आपको। हाँ, तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। फिर जो हुआ वो दला देने वाला था। अब वो कहती है कि चलो भगत जी कुछ धागा-वागा तो दे दो। वो एक धागा दे देंगे, इस धागे को बाँध लो, पर वो जानते हैं कि ये धागे का ज़्यादा ये धागे होते नहीं है। देखो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि धागे जो होते हैं 2-4 दिन की शक्ति होती है। खामख़ा किसी चीज़ को अपने ऊपर बाँध लेना। बाँधना है तो सिर्फ़ कलावा बाँध लो या फिर ये खाटू श्याम वगैरह में आजकल बैंड चल गए हैं, ऐसे बैंड खरीद लाओ। लाल कलर का था पहले मेरे पास, अब ये ब्लैक है और ऐसे कई सारे चेंज करता रहता हूँ टाइम से टाइम। बाकी कलावे ही बाँधो वही अच्छा है। तो अब टॉपिक पे आते हैं। अब वो लड़की घर आ गई, पर जैसे कहते हैं ना चूँ भर भी उस लड़की को फ़ायदा नहीं हुआ। अब कुछ दिन और बीते, माँ टेंशन में कि भैंस क्या हो गया? अब लड़की कमज़ोर होती जा रही है, उसको अजीबो-गरीब सपने आ रहे हैं रोज़ की, कभी कोई आदमी पीछे भाग रहा है, कभी कोई आके उसकी गर्दन दबा रहा है, कभी वो झूले से गिर रही है, जबकि वो पहले ऐसे सपने नहीं देखती थी। अब देखो एक साथ कोई इंसान ऐसे सपने देखने लग जाता है, भाई उसको भी भय हो जाता है। अब वो जाते हैं, वो कहते हैं कि भगत जी देखो कुछ हमारी लड़की को। भगत जी लुल्लू होता है, तो एक औरत वहीं से निकल रही होती है, कह रही होती है उस आदमी से कि तुमने मेरा जितना ही पैसा लूटा है, मेरा पैसा लौटा दो, तुम्हारा एक चीज़ काम नहीं आई है, मैं अब भी दिक्कत में हूँ। अब वो लड़की समझ जाती है कि मम्मी इनके पास कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये लोग हनुमान जी के मंदिर आते हैं, हनुमान जी के मंदिर रास्ते में गुज़र रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि एक बार हनुमान जी के मंदिर भी दिखा लेते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में जैसे ही अंदर घुसते हैं, तो लड़की एकदम उक्के-सी हो जाती है, क्योंकि रूहानी शक्तियाँ हनुमान जी के मंदिर में नहीं घुस सकती। कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, अब आप सुन के देखिए। फिर जो हुआ वो दला देने वाला था। वो लड़की उसमें अंदर घुस गई, भाई ओके हो गई। अब वो हनुमान जी के मंदिर के जो पंडित जी होते हैं उनसे कहती हैं कि हमारी लड़की को ऐसे-ऐसे 26 जनवरी पर आई थी, तो दिक्कत हो रही है। अब उसके बाद ये दिक्कत जो थी भाई इतनी बढ़ जाओगी, वो कहते हैं चलो कोई नहीं आप टेंशन मत लो, मैं किस लिए बैठा हूँ। वो एक छोटी-सी डिब्बी लेते हैं, उसमें थोड़ा-सा हनुमान जी के पैर का सिंदूर लेते हैं और उस डिब्बे में भर देते हैं कि अपनी लड़की को करीबन 11-21 दिन करीब तो उसे माथे पे लगाना ही लगाना दोनों कानों पर। और उसके बाद कहते हैं कि और हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़वा देना। वैसे तो मना कराया था लेकिन पढ़ लेते हैं लोग बाग। बाकी उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं, कुछ दिन गुज़रते हैं, अब इस लड़के को सपने आने बंद तो मौजी-मस्ती, उसके बाद कहानी खत्म। बाकी अगर आपके पास भी कोई कहानी है, तो मुझे बता दीजिए और हाँ, हनुमान जी के ऊपर बहुत अच्छी कृपा रहती है अगर कोई उसकी मतलब हनुमान जी के पास जाकर अपनी आराधना या फिर कोई भी दुःख है उसको जाकर बताते हैं कि हे श्री हनुमान महाराज आप हमारा ये दुःख हर लीजिए एंड ऑल, तो हनुमान जी आप लोगों की हमेशा मदद ही करेंगे। तो इन रूहानी शक्तियों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तो यही कहूँगा कि काला धागा ना लें, हनुमान जी के पास जाएँ। बाकी वास्तु के बारे में कुछ जानना तो हिम वास्तु करके मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, जल्दी जाकर देखो और यहाँ पे कमेंट करके जाना और वहाँ स्क्रीनशॉट दिखा देना, मैं आपका वास्तु फ्री में देखूँगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, शेयर